इसके पीछे वाला वीडियो में 2 सेकंड में सॉल्व करना हमने सीखा था। स्क्वायर रूट के जितने भी क्वेश्चन थे 2 सेकंड में सॉल्व किए थे। वहाँ स्क्वायर रूट में था लेकिन गुना में था, यहाँ प्लस और माइनस में है, बस यही अंतर है। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे प्लस और माइनस वाला जो स्क्वायर रूट के अंदर है उसको सॉल्व करना, साथ ही साथ सीखेंगे क्यूब रूट वाला भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले प्लस और माइनस वाला सीख लेते हैं। सर जो भी नंबर्स रिपीट कर रहा है उसका सिर्फ हम लोग फैक्टर करेंगे। देखिए सर 6 नंबर रिपीट कर रहा है तो 6 का फैक्टर कीजिए, फैक्टर कीजिए सर। 6 का फैक्टर क्या मिलेगा, 1 इंटू 6 लिख सकते हैं सर, इस तरह 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। हम बोल रहे हैं कि वैसा फैक्टर आपको चूज करना जिसका डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि सर ये 2 और 3 का ना डिफरेंस 1 है, तो बस यही मेरा काम का चीज़ है। अगर इतना करने में आपको 2 सेकंड लग रहा है तो बस 1 सेकंड और अभी बोल रहे हैं सर यही मेरा काम का चीज़ है। तो बस प्लस वाला अगर है तो बड़ा वाला आंसर यानी 3, इस क्वेश्चन का आंसर 3। अगर सर छोटा माइनस में जा रहा है सर तो इसका छोटा वाला आंसर होगा सर। जैसे यहाँ देखिए 6 था जिसका फैक्टर 2 और 3 वाला मेरा काम का चीज़ था। काम का चीज़ मेरा क्यों है सर, क्योंकि इसका अंतर सर डिफरेंस कितना 1, इन दोनों फैक्टर का डिफरेंस कितना 1, तो ही मेरा काम का चीज़ है। ये वाला नहीं सर, इसका डिफरेंस 5 है तो ये मेरा काम का चीज़ नहीं, ये काम का चीज़ है। तो ये काम का चीज़ हो गया सर, यानी 3 और 2 है सर। प्लस वाला जा रहा है तो बड़ा वाला आंसर यानी 3, माइनस में जा रहा है तो सर 2 वाला आंसर, यहाँ सर 2 आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, आप 2 सेकंड में एकदम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बात कहाँ फंसती है, जब आप फैक्टर कर रहे हो और आपका डिफरेंस वर्ड ना हो। जैसे ये क्वेश्चन हम लिए हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी अभी हम देते हैं। तो सर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने से पहले देखिए, अभी हम ना 3 रिपीट कर रहा है तो सर 3 का पहले हम लोग फैक्टर करेंगे ना, तो सर लिखेंगे 1 इंटू 3। अब तो और मिलेगा नहीं सर, 3 का फैक्टर यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है ना, बोर्ड में दिख रहा है। 3 का जब फैक्टर करेंगे तो सर 1 इंटू 3 मिलेगा, और आगे तो कुछ फैक्टर है भी नहीं। अब इसका डिफरेंस कर रहे हैं सर, 3 और 1 का डिफरेंस तो 1 है ही नहीं, हमको इन फैक्टर्स का डिफरेंस 1 आना चाहिए था, है नहीं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आपको ये समझ में आ गया होगा, ये 5 सेकंड में क्वेश्चन है। जैसे हम ऐसा क्वेश्चन एक और देते हैं अपने से क्वेश्चन, जैसे लिख देते हैं यहाँ पे, सपोज कीजिए कि √12 प्लस √12 प्लस √12 इस तरह से जा रहा है सर, √12 इस तरह से जा रहा हो सर, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो इसको कैसे सॉल्व किए थे, सिंपल सी 12 सर, 12 का ऐसा फैक्टर हमको चाहिए जिसका डिफरेंस 1 है। आप बोलिएगा 1 इंटू 12, सर इसका फैक्टर तो 1 है नहीं, तो ये तो काम का चीज़ है नहीं सर। इसी तरह सर चूंकि 1 इंटू 12 का डिफरेंस 1 नहीं तो काम का चीज़ नहीं। 2 इंटू 6 लिख सकते हैं, इसका भी डिफरेंस 1 नहीं तो वो भी काम का चीज़ नहीं सर। 3 इंटू 4 सर, ये काम का चीज़ है सर, इसका डिफरेंस चूंकि 1 है सर तो ये काम का चीज़ है। आप दोनों का डिफरेंस बताइएगा, 4 और 3 का डिफरेंस कितना सर, 1। तो सर अगर 1 आ रहा है, अगर इस डिफरेंस का 1 है तो ये मेरा काम का चीज़ है। अब बताइएगा कि सर ये दोनों चूंकि प्लस वाला जा रहा है तो बड़ा कौन है, 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। कितना ईजी था। लेकिन सर जब दोनों फैक्टर्स का डिफरेंस 1 ना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आगे बढ़ते रहना है। देखिए 3 रिपीट कर रहा है, 3 का आगे बढ़िए, 3 का तो 3 से हमको काम नहीं चलेगा, तो 3 से प्लस बोल रहा है ना, तो आगे बढ़िएगा। 3 के आगे क्या होगा सर 4। अब 4 का चेक करेंगे सर, 4 का फैक्टर निकालेंगे अगर 1 आता है कि नहीं। तो 4 वाला हम भी देखिए, अगर 4 का आप चेक करने बैठे तो 4 का सर 1 इंटू 4 होगा, नहीं मिलेगा सर। 2 इंटू 2 सर, 4 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ भी डिफरेंस 1 नहीं है, यहाँ भी डिफरेंस 1 है नहीं है सर, तो ये भी काम का चीज़ नहीं। तो सर 4 वाला नहीं, 3 नंबर रिपीट कर रहा था, 3 के आगे हम 4 गए, 4 भी मेरा काम का चीज़ नहीं मिला। तो 5 आगे बढ़ेंगे, तब तक आगे बढ़ेंगे जब तक हमको काम का चीज़ ना मिल जाए। तो 5 का सर 5 का देख लेते, 1 इंटू 5 होगा सर, आगे तो कोई और फैक्टर इसका है भी नहीं और इसका डिफरेंस भी 1 नहीं है, तो ये भी 5 भी मेरा काम का चीज़ नहीं है। इसके आगे बढ़ते जाएंगे तो सर 6, ये मेरा यहाँ से स्टार्ट किए थे, अब 6 के पास अभी हम देखेंगे 6 का फैक्टर करते हैं सर। 6 का फैक्टर करते हैं 2 इंटू 3, तो मेरा एक काम का चीज़ मिल जाता है सर, डिफरेंस 1 है। तो सर कहानी खत्म सर, यानी कि 2 और 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जैसे x का मान, इसका मान निकालने बोला नहीं, x बराबर इतना है तो x का मान क्या करेगा, जैसे बोला x बराबर क्वेश्चन रहेगा ये, यानी x का मान निकालने बोल रहा है, तो मेरा x जो मान होगा, x जो वैल्यू होगा वो इस तरह से इसको आंसर करना पड़ेगा कि x जो है 2 और 3 के बीच में लाइज कर रहा है, यानी सर 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। हम लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे, तो पहले सर 3 का रिपीट कर रहा था, 3 वाला देखें सर 3 का काम का चीज़ नहीं है, इसका फैक्टर का डिफरेंस 1 नहीं आया, तो उससे आगे बढ़े। 4 का भी काम का चीज़ नहीं था, 5 वाला किए, 5 वाला भी काम का चीज़ नहीं आया सर। 6 में गए तो सर 6 का ऐसा फैक्टर किए जहाँ डिफरेंस 1 मिल रहा था, तो सर हमको 2 और 3, तो सिंपल सी बात, x का जो वैल्यू है 2 और 3 के बीच में लाइज करेगा। कैसे लिखेंगे सर, इस तरह से, ऐसा सर x जो है इस तरह का सिंबल देंगे, x बड़ा होगा या बराबर होगा 2 के, इस या फिर सर छोटा हो, x छोटा होगा या बराबर होगा 3 के सर, x या ये वाला साइन से आप आंसर करने वाले हैं। x का वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाइज करने वाला है सर। अब एक लास्ट टाइप है क्यूब रूट वाला, क्यूब रूट वाला भी देख लीजिए। क्यूब रूट वाला कैसे बनाएंगे सर, तो सिंपल सी बात, तो बहुत इजी है। जो नंबर रिपीट कर रहा है पहले उसको लिखिए और इसके पावर में जो भी काम कर रहा है सर उसके पावर में, तो सर पावर में हम लोग क्या करें, बटा में, जैसे स्क्वायर रूट वाला दिखिएगा उसी तरह से इसमें भी किया गया है सर। यहाँ पे क्या करना है, 5 के पावर आप जितना ग्रुप, देखिए जो नंबर रिपीट कर रहा है उसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद सर क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो 3 पावर 3 में करके लिखिएगा। स्क्वायर रूट करते थे तो 2 के पावर में करते थे, यहाँ क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो 3 के पावर में करेंगे। जितना बार लिखा गया है उतना पावर लिखेंगे।
1 2 3 4, तो 3 के पावर 4 लिखेंगे। अब यहाँ ना इससे कम करके लिखते जाएंगे। 3 के पावर 4 है, 3 के पावर 4 के बाद यहाँ सर लिखने वाले हैं क्या, 3 के पावर 3 प्लस 3 के पावर 3 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 0। अब इसको जो सॉल्व कीजिएगा आंसर, जैसे सर 3 के पावर 0 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस ये 9 प्लस 27 और बटा में सर 81 हो जाएगा सर। 3 3 9 3 81, और ये पूरा किस में गेम चल रहा है, 5 के पावर में चल रहा है सर। यानी आंसर जो आने वाला है वो सर 5 के पावर, देखिए तो 27 9 36 3 39 1 40 40 बटा 81, यही आंसर सर, 5 के पावर 40 बटा 81।